आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज आपको स्टेट करना है रीजन व्हाई फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो आपका फर्स्ट कह रहा है कि कार्बन इज नॉट यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और एल्यूमिनियम, राइट। सो देखो आपकी अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन की बात करती हूँ, सो इफ यू आर यूजिंग कार्बन, अगर आप कार्बन को यूज कर रहे फॉर रिड्यूसिंग द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और एल्यूमिनियम, so it means you are assuming that your carbon is your good reducing agent, right? So you are assuming that carbon is your good reducing agent than the sodium and the aluminium, right? So आपको ये बात समझनी होगी कि देखो एक रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है। एक रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कॉज करता है रिडक्शन ऑफ अदर स्पीशीज, रिडक्शन कॉज करता है अदर स्पीशीज का, बट इटसेल्फ उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, राइट। इटसेल्फ इसका क्या होता है खुद का ऑक्सीडेशन। अब आपको एक बात पता होती है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, राइट। अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, सो यू विल से दैट ऑक्सीडेशन इज डिस्क्राइब एज द फिनोमेनन ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड अब आपको पता है कि अगर मैं बात करती हूँ देखो सोडियम की एंड एल्यूमिनियम की, सो सोडियम एंड एल्यूमिनियम जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, गुड मेटल्स होते हैं, राइट। एंड गुड मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली लूज करते हैं, राइट। अगर वो इफेक्टिवली लूज करेंगे, सो इट मींस दैट दीज टू आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट मींस दैट दीज टू आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, सो कार्बन जो होता है ये आपका एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, राइट। सो दो कार्बन को हम क्या कर सकते हैं, देखो कार्बन आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, राइट। सो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है ऑफन, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काफी सिचुएशंस में यूज होता है। बट अगर मैं बात करती हूँ अगर आप कार्बन को यूज कर रहे हो फॉर रिड्यूसिंग द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम, तब आप कार्बन को नहीं यूज कर सकते, बिकॉज उस केस में आपका कार्बन जो होगा वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज सोडियम एंड एल्यूमिनियम आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट बीइंग अ मेटल्स, राइट। सो क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली लूज करने की, सो ये आपके गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्लियर। सो ये आपका रीजन होगा। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ, सो बेसिकली रीजन में आप यही लिखोगे कि कार्बन इज नॉट द गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू सोडियम एंड एल्यूमिनियम, राइट। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, एन आयरन स्ट्रिप ड्रिप्ड इन अ ब्लू कॉपर सॉल्यूशन, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स द ब्लू सॉल्यूशन टू पेल ग्रीन, राइट। सो कहने का मतलब है कि आपने एक आयरन की स्ट्रिप ली और उसको आपने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, राइट। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब CuSO4, ये आपका बेसिकली क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है, राइट। सो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्व की बात करती हूँ, सो रिएक्शन इन्वॉल्व में क्या देखा जाता है, रिएक्शन इन्वॉल्व में आपका ये देखा जाता है कि आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो जाती है FeSO4 की, प्लस आपका कॉपर जो होता है वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है। सो ये FeSO4 जो फॉर्मेशन हो रही है यही आपका रीजन होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो पेल ग्रीन हो जाता है, बिकॉज इट इज पेल ग्रीन इन कलर, राइट। अब होता क्यों है ऐसा, क्योंकि देखा ये जाता है कि आपका जो आयरन होता है, इफ आई से आयरन जो होता है आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन जो होता है ये आपका मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज। जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज अवेलेबल होती है जो आपकी डिस्क्राइब करती है कि कौन से मेटल्स आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, उसमें ये देखा जाता है कि आयरन जो होता है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। इसलिए आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, सो आयरन क्या करता है, कॉपर को अब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है एंड फॉर्म कर लेता है FeSO4 विच इज पेल ग्रीन इन कलर, राइट। सो ये आपका रीजन होगा। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कैल्शियम डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, राइट। सो आपसे ये बोला गया है कि आपका जो कैल्शियम है वो आपका क्या है, फ्री स्टेट में अकर नहीं करता है, इसका क्या रीजन है, फाइन। सो देखो आपको समझना होगा कि जो भी मेटल्स आपके फ्री स्टेट में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर मतलब वो अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो उसके भी कुछ रीजन होते हैं कि व्हाई एलिमेंट्स अकर इन फ्री स्टेट। उसका पहला रीजन होता है कि वही एलिमेंट्स आपके फ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगे जो आपके इनर्ट इन नेचर होंगे। मतलब कहने का मतलब है अगर आप उनको एक्सपोज कर देते हो नेचर में फ्रीली, सो वो आपके ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, राइट। इनर्ट इन नेचर मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर रिएक्टिव नहीं है, सो दे विल नॉट फॉर्म हार्मफुल कंपाउंड्स। if they are not reactive, so you will say they will not form हार्मफुल कंपाउंड्स, राइट। सो आप ये कहोगे कि वही सब्सटेंसेस आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं जो आपके इनर्ट इन नेचर नहीं है एंड दे विल नॉट फॉर्म हार्मफुल कंपाउंड्स इवन आफ्टर रिएक्टिंग विद द अदर सब्सटेंसेस, राइट। बट अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम की, बट इफ आई टॉक अबाउट कैल्शियम, सो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता इन फ्री स्टेट बिकॉज इट इज रिएक्टिव। ये आपका क्या होता है, इट इज अ रिएक्टिव मेटल। ये आपका क्या होता है, एक रिएक्टिव मेटल होता है,
राइट। एंड अगर मैं एक्टिविटी सीरीज की बात करती हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आपको एक्सप्लेन करती है कि कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन टॉप पोजिशंस। ये आपका क्या होता है, टॉप पोजिशंस पे प्रेजेंट होता है इन द एक्टिविटी सीरीज, राइट। इन द एक्टिविटी सीरीज में ये आपके क्या होते हैं, टॉप पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये आपके फ्री स्टेट में क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिकॉज अगर आपने इनको ऐसे ही एक्सपोज कर दिया, सो दे कैन कॉज हार्मफुल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। आपका नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिंक इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन नॉट कॉपर। जिंक को हम गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में तो यूज कर लेते हैं, बट कॉपर में नहीं करते। उसका क्या रीजन है, ये आपसे पूछा गया है, राइट। सो देखो, अब आपको समझना होगा होता क्या है। आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपका बेसिकली क्या होता है कि इट इज यूज टू प्रिवेंट द, आपका जो स्टील होता है, आपका जो स्टील होता है, स्टील हो गया, आयरन हो गया, इनको प्रिवेंट करना होता है। इट इज यूज टू प्रिवेंट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, राइट। सो गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंटिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, राइट। अब जिंक ही क्यों यूज करते हैं वो समझते हैं। सो होता क्या है कि जिंक की अगर मैं बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द जिंक, तो जिंक जो होता है ये आपका प्लेस होता है अबव आयरन, राइट। सो आपका जिंक जो होता है ये आपका प्लेस होता है अबव आयरन। जिंक इज प्लेस्ड अबव आयरन, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको बोला, एक एक्टिविटी सीरीज में आपके पास क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं टॉप टू बॉटम आपके क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, राइट। और उसमें ये देखा जाता है कि आपका जो जिंक होता है ये प्लेस होता है अबव आयरन, राइट। सो क्योंकि जिंक आपका क्या है, अबव आयरन क्या होता है, प्लेस होता है। सो जिंक अगर आपका अबव आयरन क्या होता है, प्लेस होता है। सो आपका क्या होगा कि अगर आपने जिंक को यूज किया फॉर प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, सो जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू आयरन। सो आपका ओनली जिंक विल गेट कोरोडेड, जिंक विल गेट कोरोडेड। जिंक क्या होगा, सिर्फ आपका जिंक क्या होगा, कोरोड होगा, बिकॉज वो ज्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से। तो अगर सिर्फ जिंक करेक्ट कोरोड होगा, सो वो प्रोटेक्ट कर लेगा आयरन को फ्रॉम नॉट बीइंग गेट कोरोडेड। बट अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ देखो कॉपर की, सो कॉपर जो होता है वो आयरन से नीचे प्रेजेंट होता है, कॉपर आयरन के नीचे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी प्रेजेंट होते हैं। जिंक ज्यादा रिएक्टिव था आयरन से, सो इसलिए वो क्या कर रहा था, जिंक को आयरन को प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम इटसेल्फ गेटिंग कोरोडेड। बट अगर आप कॉपर को क्या कर रहे हो कि आयरन की मतलब कि अगर आप जिंक को, अगर मैं बात करती हूँ आपका होगा क्या, अगर आपने क्या किया, आपने कॉपर को यूज किया इन द गैल्वेनाइजेशन। सो क्योंकि कॉपर आपका आयरन से नीचे प्रेजेंट है, सो अगर आपने कॉपर को यूज किया फॉर इट्स प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, सो कॉपर बीइंग लीस्ट रिएक्टिव, सो आपका क्या होगा, कॉपर तो रस्टिंग से बच जाएगा, बट आयरन बेचारा क्या होगा, रस्ट हो जाएगा। और हमें तो आयरन को ही प्रोटेक्ट करना था, राइट। सो इसलिए हम कॉपर को यूज नहीं करते। सो आप ये कहोगे कि कॉपर को हम इसलिए यूज नहीं करते because copper will not get corroded, and hence will not protect iron, right, and hence will not protect iron, right। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज कॉपर जो होता है ये आपका लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन, राइट। सो दिस मेक्स योर आंसर डन, आई होप, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।